Hey, welcome to my all dear students to our favorite subjects. That's name is physics. चलो बच्चों देखते हैं कि आज तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ये जो हमारा पहला चैप्टर है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें के सिर्फ और सिर्फ अब 2 पॉइंट्स बाकी है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स एंड दूसरा जो कि है सिग्निफिकेंस। तो बच्चों आज तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है जस्ट ओवरलुक कर लेते हैं उसको, स्टार्ट से एंड तक। डेफिनेशन नहीं देखेंगे, अंदर कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे एक एक। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शंस। उसके बाद क्या देखा था? इट इज नथिंग बट दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के सिस्टम्स देखे थे हम लोगों ने अलग अलग। कितने देखे थे? गिन के सिर्फ और सिर्फ 4 देखे थे हम लोगों ने। पहला था सीजीएस, दूसरा था एमकेएस, तीसरा था एफपीएस, और आखिरी वाला जो था ना वो था इन सब का बॉस, दैट इज कॉल्ड एज द एसआई सिस्टम्स, और सिंपल कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सो गाइस देखो, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, उसके ऊपर ही हमारा अभी तक का पूरा सफ़र चल रहा है। और इसके बाद भी जो भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ना, वो सब का सब क्या रहेगा? एसआई यूनिट्स को लेकर रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, और आखिरी जो उसके रिलेटेड देखे थे वो था डिराइव्ड क्वांटिटी एज वेल एज द डिराइव्ड यूनिट। फिर आगे हमारा सफ़र चालू होता है फंडामेंटल यूनिट्स को लेके। क्यों? क्योंकि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़े ना, वो सब और सब बेस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर और फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज डिपेंड अपॉन 2 or more fundamental quantities for their measurements, that is called as the derived quantity। उसके बाद क्या था? उसके बाद हम लोगों ने हमारे लिए जो नीट जेईई, इसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, जिसका डर सब ने हमें हमारे दिल में बिठाया हुआ था, वो था डायमेंशंस। उसको हमने ऐसा निकाल के बाजू में फेंक दिया। तो उसके बाद आए कि कुछ एरर्स हम लोगों ने देखे, कुछ मेजरमेंट्स हम लोगों ने देखे। उसके पहले मेजरमेंट्स देखे, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, मेजरमेंट ऑफ टाइम्स क्या था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या था, मेजरमेंट ऑफ मास क्या था, उस टाइम हमारे समझ में एक चीज़ आ गई कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर एज वेल एज द परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ये तीनों में एक भी गलती होती है ना, एक भी एरर आता है ना, तो हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हो जाता है। तो उसी के रिलेटेड हम लोगों ने क्या देखे थे? एरर्स देखे थे। अब उसी एरर्स को मैं आगे ले जाता हूं, और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। वो क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो, गलतियां तो बहुत सारी करते हैं हम लोग। हाँ, इंसान है, गलतियां तो करेंगे सर, लेकिन जो गलतियां करते हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। सब का सब बिगाड़ देता है, सब बिगाड़ देता है। अब कैसे बिगाड़ देता है? चलो बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल की तौर से देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या चीज़ क्या है। ये अब समझ लो, ये एक बोरी है, बोरी गेहूं की एक ये बोरी है ऐसी। इसके अंदर क्या है? आपके गेहूं है, बारीक 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 गेहूं है इसके अंदर। ऐसे क्या है? इसके अंदर गेहूं है। और मैंने क्या किया, कुछ बच्चों को बोला, एक 5 बच्चे मैंने ले लिए, A B C D E, ये 5 बच्चे हो गए। और 5 बच्चों को क्या बोला कि ये जो बोरी में जो भी अनाज है, जो भी अनाज है, ये बोरी के अंदर का जो भी अनाज है ना, वो सब का सब अनाज गिन लो, सब का सब अनाज गिन लो। तो जब ये अनाज गिन रहे थे ना, तो हर एक की क्वांटिटी अलग अलग आई, हर एक की क्वांटिटी अलग अलग आई। अब
इसने जब ये बोरी गिनी तब वो भरी 50 kg, जब इसने गिनी वो थी 45 kg, जब इसने गिनी वो थी 40 kg, ये थी 48 kg और ये थी 55 kg। चलो बच्चों, ये 5 जनों ने ये गिन लिया। तो मैंने क्या किया, अरे बच्चों आपको कुछ आता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है, इतना एरर निकालते हो क्या, छोड़ो। अब क्या करो, सिर्फ एक बच्चों को मैंने बोल दिया, एक बच्चा, ये पहला वाला जो बच्चा है ए वाला, तो इसको क्या बोला कि ये बोरी के कुछ हिस्से कर ले, तू क्या कर ले, कुछ हिस्से कर ले और हर एक हिस्से को गिन ले अलग अलग से, अलग अलग से गिन ले, हर एक हिस्से को क्या कर ले तू, अलग अलग से गिन ले। तो जब उसने अलग अलग हिस्से से गिना तो ये था, समझो ये 3 kg हो गया, ये 5 kg हो गया, ये 15 सॉरी ये 10 पकड़ लो, ये ज़्यादा लेंगे हम लोग, 10 kg पकड़ लो, ये 15 kg पकड़ लो। सिमिलरली ये भी ऐसा ही था। अब जब उसने गिना, बट जब बहुत अच्छी तरह से ये जब गिना गया, बहुत अच्छी तरह से जब ये गिना गया तो ये आया 4 kg, ये आया 7 kg, ये आया 18 kg और ये जो आया ये आया 25 kg। देखो जब अच्छी तरह से गिना तब, अब इसको छोड़ दो, ये वाला देख लो पार्ट। जब इसको अच्छी तरह से ऑथेंटिकली गिना गया, ऑथेंटिकली जब गिना गया तो ये आया। तो मुझे बताओ बच्चों, इसके अंदर कितना एरर था, 1 का एरर था, इसके अंदर 3 का एरर था, इसके अंदर 8 का एरर था, इसके अंदर 10 का एरर था। अब इतने सारे जो एरर्स आए, ये क्या है, इतने सारे एरर्स जो आए, ये एरर्स का जो इकट्ठा होके जो वैल्यू चेंज हो गया ना, उसको बोलते कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोलते, कॉम्बिनेशन एरर्स। उसको क्या बोलते, कॉम्बिनेशन एरर्स बोलते। क्यों, क्योंकि हर एक क्वांटिटी को अलग अलग से गिना गया, हर एक सेक्शन को अलग अलग से गिना गया, अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग एरर निकलते गए। जब उसका कंबाइन किया गया, जब उसको साथ में लाया गया तो जो भी एरर था वो एरर बड़ा हो गया। वो एरर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो हमारे पेरेंट्स लोग हमेशा बोलते हैं कि बच्चों आपसे अगर गलती हो गई ना, वो गलती बता दिया करो। एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती ना किया करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती ना किया करो। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, गलतियों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो। गलतियों का क्या कर रहे हो आप लोग, कॉम्बिनेशन कर रहे हो। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था, सिंपल। ये अब क्या करते हैं, बुक्स में का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक्स में जो दिया गया है। बुक्स में क्या दिया गया है कि मानो एक सर्किट दिया है आपको, ऐसा ये वाला सर्किट, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है। इसमें तो बोलेंगे सर यहाँ पे बंदा तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला सर्किट है और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज गिनना है। तो क्या करना होगा, इसके अक्रॉस आपको एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। ये तो यहाँ पे करंट कितना पास कर रहे हैं वो भी देखना होगा आपको, बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर आप गिनते समय अगर वोल्ट मीटर से भी कुछ रॉन्ग गिन लिया, मानो इसके अंदर से 5 वोल्ट जा रहा है और आपने काउंट किया 4.5 वोल्ट, कितना पास हो रहा है, 5 वोल्ट। आपने कितना काउंट किया, 4.5 वोल्ट। अब ये जो है करंट इसमें से समझो 15 एम्पियर जा रहा है। कितना जा रहा है, 15 एम्पियर। आप लोगों ने काउंट किया 12 एम्पियर। अब मुझे बताओ, ये वाला भी एरर है, ये वाला भी एरर काउंट कर रहे हो, तो ये दोनों का मिला के जो आंसर निकालोगे वो आंसर भी क्या होगा, आपका एरर में आएगा। उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहा जाता है। जो भी कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर आएंगे वो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पे। तो पहले वाला हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस एरर में। जो पहले वाला कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो पहला वाला आ रहा है ना बच्चों, उसका नाम है एरर्स इन एरर्स, इसको अच्छी तरह से लिखता हूं मैं, एरर्स इन सम एंड
इन डिफरेंट, सम एंड इन डिफरेंस, ये पहला वाला है हमारा, ये क्या है हमारा पहला वाला कॉम्बिनेशनल एरर है। अब इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि एरर्स का क्या करना है हमको, एक तो सम करना है या तो डिफरेंस करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट कि कॉम्बिनेशन एरर कैसा आता है वो हमें पहले देखना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दो फिजिकल क्वांटिटी लेने होंगे। माना कि हम लोगों ने दो फिजिकल क्वांटिटी ले ली, एक ले ली ए वाली और दूसरी ले ली बी वाली, दो फिजिकल क्वांटिटी ले ली हम लोगों ने, ए एंड बी। अब हम लोग उसकी जब वैल्यू मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू हम लोगों ने बताया था कि वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम उसकी वैल्यू मेजर करेंगे तो वो होगी ए प्लस और माइनस डेल ए, और बी की जी होगी वो होगी ए प्लस और माइनस, सॉरी बी है ना, ये बी प्लस और माइनस डेल बी। अब ये डेल ए और डेल बी क्या है आपको पता है, इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर का। अब हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है ये दोनों के अंदर के जो एरर्स है वो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सम एंड डिफरेंस, विद द हेल्प ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो समझो इसको हम जो क्वांटिटी निकाल लेंगे वो रहेगी हमारी z। कौन सी वाली रहेंगी, z। तो हमें क्या करना होगा, ये देखो समझो बच्चों, ये a में भी एरर है, b में भी एरर है, तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी एरर होगा, वो होगा z प्लस और माइनस डेल z, प्लस और माइनस डेल z। बच्चों ये ध्यान में रख लो, ये तीनों ही कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों बातें। तो चलो बच्चों पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग सम देख लेते हैं। तो क्या होगा, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, बराबर है सर, हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो z है, z की जो भी वैल्यू है, एब्सोल्यूट जो वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट एरर्स, तो उसको हम लोगों ने कैसा लिखा था, दिस इज नथिंग बट दी z प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस b है, तो a कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस और माइनस डेल a, ये क्या है, ये प्लस है, तो इसको कैसा लिखेंगे, b प्लस और माइनस डेल b, ये वैल्यू लिख दी। अब ये और ये पास में ला लो, क्या होगा, a प्लस b प्लस और माइनस डेल a प्लस और माइनस डेल b, और ये जो LHS है ये तो एज इट इज लिख लो, मगर लिखते टाइम एक बच्चा ध्यान में रखो, ये जो z है ना, ये z क्या है हमारे पास, a प्लस b प्लस और माइनस डेल z, बराबर है, ये तो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली हम लोगों ने बताया था ना, इसका एडिशन, इसका और इसका एडिशन क्या होगा, a प्लस बी होगा। तो बताओ फिर ये a प्लस बी जो है, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, z होगा। तो z की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, या ए बी की वैल्यू मैं z लिख सकता हूं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो देखो इसको यहाँ पे z ही रहने दो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू z प्लस और माइनस, ये ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, z लिख दिया, डेल a प्लस और माइनस डेल b। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये वाला z और ये वाला z क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल a प्लस और माइनस डेल b। ये क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन एरर इन द सम। ये क्या है, सम के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन एरर आएगा वो होगा हमारा प्लस और माइनस डेल a प्लस और माइनस डेल b। अब ये हो गया सम के रिलेटेड। अब इसको क्या करते हैं हम लोग बच्चों, डिफरेंस के रिलेटेड यानी माइनस के रिलेटेड लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस किया, बराबर है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, z इज इक्वल टू क्या होगा। अगर सम में a प्लस बी होता है तो डिफरेंस में क्या होगा बच्चों, डिफरेंस में होगा a माइनस बी, a माइनस बी। z की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट की थी, z प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू a क्या था हमारा, a प्लस और माइनस
डेल ए। अब क्या है, अब ये माइनस है यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी प्लस और माइनस डेल बी। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, ये देखो z की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे a माइनस बी। चलो बच्चों क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सम की वैल्यू आई थी ना ये वाली, ये लिख लेते हैं। क्या था हमारा, प्लस और माइनस z इज इक्वल टू, सॉरी डेल z था ना, प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल a प्लस और माइनस डेल b। ये था हमारा, ये था ना हमारा बराबर, ये प्लस और माइनस बोले तो ये सिर्फ प्लस और माइनस था, यहाँ पे प्लस और माइनस डेल बी था, बराबर है। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं प्लस और माइनस डेल जेड, प्लस और माइनस क्या करते हैं हम लोग इसको जेड लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अभी ये जो इज इक्वल टू है ना इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए माइनस बी ले लेंगे यहाँ पे, ए माइनस बी बराबर है प्लस और माइनस डेल ए प्लस और माइनस डेल बी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये और ये क्या हो जाएगा, सिंपल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लस और माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल ए प्लस और माइनस डेल बी, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा हमें। ये किसके लिए आया, ये आया डिफरेंस के लिए। ये वाला किसके लिए था, सम के लिए। बच्चों मुझे एक बात बताओ, दोनों में कुछ भी चेंजेस है क्या, नहीं है, बोथ आर द सेम। अगर डिफरेंस भी करो या सेम भी करो, यहां पे क्या होगा, यही इक्वेशन आएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू अलग अलग चार तरीके से आएगी। 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट जेड। 4 पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी देखो, ये साइन को लेके करो। पहली पॉसिबिलिटी होगी प्लस डेल ए प्लस डेल बी, ये हो गया, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो गया, एक बार इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करो, प्लस डेल ए माइनस डेल बी हो गया। अब माइनस का कॉम्बिनेशन करो, माइनस डेल ए इसके साथ करो प्लस डेल बी और माइनस डेल ए माइनस डेल बी। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे, 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। लेकिन एक मुझे बात बताओ कि मैक्सिमम जो भी वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर आएगा, जो भी मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितना ज्यादा आ सकता है, कितना ज्यादा आएगा, जब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी तब। जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरर इस इक्वेशन में आएगा, इस इक्वेशन में आएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब जो भी इक्वेशंस निकला है ना उसके रिलेटेड एक छोटा सा सेंटेंस मैं बोल देता हूं आपको। When 2 quantities are added or subtract, when 2 quantities, where these are the 2 quantities, when these 2 quantities are added or subtract, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error। absolute error का सम ही आएगा उसके इंडिविजुअल क्वांटिटीज के साथ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, एरर्स क्या होता है, एरर्स ऑलवेज ऐड होता है, एरर्स ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। अब चलो दूसरा वाला देख लेते हैं। अब हमें तो मैथमेटिकल क्वांटिटीज प्रॉपर्टीज तो पता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ है तो क्या होगा, प्रोडक्ट और डिवीजन भी आएगा। अब एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें एक ही निकालना है। एक निकाल दो सेकंड वाला आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का निकाल दो डिवीजन वाला आ जाएगा। चलो अब, अरे यार यहाँ का मिटा दिया मैंने, तो ये वाली क्वांटिटी तो ध्यान में होगी ना आपकी। ए क्या है, ए इज नथिंग बट दी ए प्लस डेल प्लस और माइनस डेल ए। बी क्या है, बी प्लस और माइनस डेल बी। जेड क्या है, जेड प्लस और माइनस डेल जेड। ये बच्चों ये ध्यान में रख लो बस। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट यानी क्या होगा,
प्रोडक्ट यानी बाजार में मिलने वाला कोई वैसा वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल वाला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यानी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये दो क्वांटिटी का रिजल्ट किस में आएगा, जेड में आएगा। रिजल्ट किस में आएगा, जेड में आएगा। तो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। ए बी ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी जो भी वैल्यू मेजर करनी है वो तो हमें इन टर्म्स में करनी है। तो चलो देखते हैं, z की वैल्यू लिख लो, क्या होगी, z प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू a है। अब मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, थोड़ा सा b केयरफुली कर लो, थोड़ा सा केयरफुली कर लो। b है, b प्लस और माइनस डेल b। अब देख लो बच्चों, ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ पे सिंपल, ये a से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, ए बी बराबर है प्लस और माइनस a इंटू डेल बी। इससे कर लो प्लस और माइनस b इंटू डेल a, ऐसा लिख लेता हूँ मैं, इजी जाएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये क्या होगा, प्लस और माइनस डेल a इंटू डेल b। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। इसने इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बार, इससे फिर इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से है इसका। अब ये वैल्यू जो वैल्यू है, देखो अब इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में और इसको थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा। जेड जेड ए बी है सर, ये ए बी कैंसिल कर लो, ये बचेगा। लेकिन नहीं, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और गहराई से सोचते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगा के सोचते हैं कि इसको क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो दोनों साइड जो है ना हमारी, ये LHS और RHS दोनों को Z से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय Z, डिवाइडेड बाय Z। सिंपल, Z से क्या करना है हमको, डिवाइड करना है दोनों साइड। या और सिंपल, Z से करने से अच्छा क्या कर लो, इसको AB से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो, AB से डिवाइड कर लो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे AB होगा इज इक्वल टू, अब इन सबको डिवाइड करना है, मतलब इंडिविजुअल को भी डिवाइड करेगा वो। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे AB ने डिवाइड कर लिया, यहाँ पे फिर से AB ने डिवाइड कर लिया, यहाँ से फिर से AB ने डिवाइड कर लिया, और यहाँ से फिर से AB ने डिवाइड कर लिया फिर से। हाँ, अब ये जो वैल्यू है ना, ये इसके अंदर एक चीज देखो, ए बी क्या है, ए बी हमारा जेड है। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे जेड लिख लेता हूं। क्यों लिखिया, वाई, बिकॉज जेड इज इक्वल टू ए बी। वाई, जेड इज इक्वल टू ए बी। ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। इसमें ये ए कैंसिल हो गया, ये बी और बी कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन क्या बचा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया, 1 प्लस और माइनस डेल जेड। 1 प्लस और माइनस डेल जेड इज इक्वल टू क्या है, 1 है, प्लस और माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी, प्लस और माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए, प्लस और माइनस इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर लो, ए डिवाइडेड बाय ए डेल बी डिवाइडेड बाय बी। अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ये टर्म समझ लो, सबसे पहले ये वाली टर्म समझ लो। अब मुझे बताओ, कोई भी दो क्वांटिटी है, छोटे छोटे दो क्वांटिटी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उससे भी छोटी आएगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, दो छोटे छोटे क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, बराबर है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। और यहां पे तो क्या है, उसका भी डिनोमिनेटर है, तो वैल्यू क्या आएगी, उससे भी छोटी आएगी, उससे भी छोटी आएगी। मतलब ये वैल्यू क्या है हमारी, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल है यानी क्या करना होगा, ये वैल्यू को हमें निग्लेक्ट करना होगा। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे स्किप कर लो, ये वैल्यू क्या कर लो, यहाँ पे स्किप कर लो। ये 1 1 तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। प्लस और माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, प्लस और माइनस डेल जेड इज इक्वल टू डेल बी डिवाइडेड बाई बी, डेल बी डिवाइडेड बाय बी। देखो यहाँ पे ये z इसको भी था तो इसको भी होगा ना, तो एक z यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बराबर है। क्योंकि ये जो z है ना, ये z दोनों को है, इसको भी है, इसको भी है। ये वाला इधर कट जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, z और ये z। चलो ठीक है, अभी क्या हो गया, डेल b डिवाइडेड बाय b, प्लस और माइनस डेल a
डिवाइडेड बाय डेल सॉरी ए। अब ये इक्वेशन आ गया, और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अंदर फिर आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज कर सकते हो, अलग अलग। एक बार प्लस लेके इसको और इसको देखो, एक बार माइनस लेके इसको और इसको देखो। तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आएगा इसके अंदर, जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आएगा वो आएगा अपना इन सब की पॉजिटिव वैल्यू। मतलब क्या होगा, डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल ए, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, डेल ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम रिलेटिव एरर। इससे ज़्यादा रिलेटिव एरर नहीं आएगा उसके अंदर, इतना ही एरर आएगा। मतलब क्या है कि जब दो क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करते हो, मैंने पहले एक बात रह गई यहाँ पे आपको बताने की, ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आया ना प्रोडक्ट के लिए, सिमिलरली वो किसके लिए आएगा, डिवीजन के लिए आएगा। नथिंग चेंज। हम लोगों ने इसके पहले देखा था सम में जो आया था वो डिफर्स में आएगा, तो अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट में आ गया तो ये किस में भी आएगा, डिवीजन में आएगा। मतलब क्या कि जो दो क्वांटिटी है ना, मल्टीप्लाई करो या उसका डिवाइड करो, डिवीजन करो, जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आएगा ना वो सम होगा रिलेटिव एरर के ईच क्वांटिटी का। रिलेटिव एरर के ईच क्वांटिटी का वो क्या होगा, सम होगा। ये सम है ना, तो सम होगा जो भी मैक्सिमम आएगा वो। तो बच्चों ये क्या था, एरर इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन। चलो इसका क्या है, छोटा सा एक पार्ट है आखिरी वाला, वो भी देख लेते हैं। वो तो बस आपको इजी जाएगा, बट उसको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो अगला वाला है ना, वो आपको सीईटी में भी आएगा, नीट में भी आएगा, जेई में भी आएगा, हर तरह के एग्जाम में ये आपको पूछेगा। ये क्या है, ये है एरर्स ड्यू टू द पावर। एरर्स ड्यू टू दी पावर्स के रिलेटेड जब एरर्स आते हैं ना, उसके रिलेटेड है। एरर्स ड्यू टू दी पावर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। एरर्स ड्यू टू दी पावर्स, सॉरी एरर्स लिख दिया क्या फिर से, पावर्स। एरर पागल हो गया मैं भी, एरर पढ़ के। एरर्स ड्यू टू पावर्स, उसको इंडेक्स भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स भी कहा जाता है। अब एरर्स ड्यू टू दी पावर्स के अंदर आने वाले एरर्स, किसके अंदर, एरर्स पावर्स के अंदर आने वाले जो भी एरर्स है ना वो हम लोग देखेंगे। अब समझो पावर्स के अंदर देखना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, जेड को ले लेंगे। जेड का कोई भी पावर ले लो, कोई भी पावर ले लो। चलो बुक्स के हिसाब से चलते हैं। बुक्स में क्या दिया हुआ है, जेड का पावर 3 दिया हुआ है, क्यूब ऑफ जेड दिया हुआ है। तो जेड है, जेड का पावर 3 है, तो इसकी एक ही क्वांटिटी लेना पड़ेगा। ए का पावर 3 आएगा, मतलब ए कितनी बार आएगा बच्चों, ए 3 बार हो गया। ए कितनी बार हो गया आपका, 3 बार हो गया। ये आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन का, ये किसका आएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन का रिलेटिव एरर आएगा, बराबर है। अब समझ लो इसको, यहां पे 4 है, क्या है, ए टू द पावर 4 है, तो ए कितने बार होगा, 4 बार होगा। माना ए 5 बार है तो कितने बार होगा, 5 बार होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से देख लेते हैं। ये क्या है, z का पावर जितना भी है, z का पावर जितना भी है, या z का पावर ही नहीं, सॉरी ये तो पावर मैंने गलती से दे दिया, ये a टू द पावर 3, z इज इक्वल टू a का पावर जितने बार भी होगा ना वो होगा z इज इक्वल टू a रेस टू n होगा। यानी a कितने बार आएगा आपका, उतनी बार आएगा। तो बताओ बच्चों, अभी z के रिलेटेड हमने जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो फार्मूला लास्ट वाला ड्रॉ किया था वो क्या था, डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू डेल a डिवाइडेड बाय a। ये वाला फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था। अब पावर है इसका, तो इसको सिंपल तरीके से लिखना है। ये जो इक्वेशन है इसी को कंटिन्यू करना है, बस कितनी बार पावर आया है उसको यहाँ पे लिखना है, डेल a डिवाइडेड बाय a, डेल a डिवाइडेड बाय a। ये देखो, इसको इतनी इजी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, इतनी इजी तरह से। डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास, पावर, इंडेक्स कितनी बार आया है वो यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पे लिख देना है। अब देखो नीट हो गया, जेई हो गया, या कोई भी एग्जाम होगी आपकी,
इवन दो आप वो एनडीए की एग्जाम देते हो ना, वो वाली भी पकड़ लो, उसके अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। वो क्या होता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, माना कि z जो है, z इज इक्वल टू a रेस टू p, b रेस टू q और c रेस टू r, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे देखना है, इसको कौन से एंगल से सॉल्व करना है, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। उसके लिए हमें फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला पता है हमें, उसकी क्या कर सकते हैं हम लोग, एडिशन कर सकते हैं। तो इसको कैसा लिखना है बच्चों, देखो सर ये तो पता है हमें, इसको तो हम ऐसा लिखेंगे p डेल a डिवाइडेड बाई b, सॉरी a प्लस ये जो है ये q डेल b डिवाइडेड बाई b। अब सर ये तो डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं होता पड़ता है बच्चे, उसको प्लस में ही लिखना है, और पावर r डेल c डिवाइडेड बाई c, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कितने भी लार्ज पावर रहने दो, कितने भी लार्ज पावर रहने दो, उसकी जो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर्स है ना, वो हमको इतनी ही तरीके से सॉल्व करनी आती। फिर यहाँ पे और 2-4 क्वांटिटी ऊपर ले लो या 2-4 क्वांटिटी नीचे कर ले लो, क्या करना होगा, सिर्फ एडिशन करना होगा और उसका जो पावर्स है वो पावर्स यहाँ पे लिखना होगा। तो बच्चों ये क्या था, ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये क्या था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स था। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर 3 पॉइंट देखे यहाँ पे। सबसे पहला था एरर्स इन सम एंड एरर्स इन डिफरेंस। उसके अंदर क्या फॉर्मूला आया था, प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस और माइनस a प्लस और माइनस डेल b, दोनों तरफ डेल a प्लस और माइनस डेल b था, चाहे वो सम में हो या चाहे वो डिफरेंस में हो। उसके बाद हमने क्या देखा, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन, और हम लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट का ही एक्सप्लेन किया। व्हाई, बिकॉज द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशंस आर सेम फॉर बोथ, so that's why they're not necessary to explain both for here, just one explanation was here, और वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो एरर्स ड्यू टू दी पावर है मेजरमेंट्स के रिलेटेड, ये क्या है, एरर्स ड्यू टू दी पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। जो भी मेजर्ड क्वांटिटी होगी आपकी, जो भी मेजर्ड क्वांटिटी होगी उसके अंदर के ये क्या है, एरर्स है, ये क्या है, उसके अंदर के एरर्स हैं। और इसको भी हम लोगों ने सीख लिया। और ये वाला बच्चों बिल्कुल ना भूलना, कभी भी नहीं भूलना ये वाला। जब तक आप जेईई मेंस एडवांस दे के वापस नहीं आते हो तब तक याद रखना, चाहे तो फिर जब आप आईआईटी को चले जाओगे ना फिर से पढ़ लेना। बच्चों मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोग आईआईटी पे ज़रूर जाओगे, या अगर नीट करते हो तो अच्छे खासे डॉक्टर तो बन ही जाओगे, बड़े वाले डॉक्टर बन जाओगे, छोटे वाले डॉक्टर तो नहीं बनोगे आप। चलो ये वाला तो देख लिया। अब लास्ट वाला आर्टिकल इसके अंदर होता है, वो जो है वो है सिग्निफिकेंट के रिलेटेड। नहीं अभी नहीं लूँगा, परेशान ना हो, इतना मोर देन सफिशिएंट है आज के दिन के लिए। पर थोड़ा सा बोल रहा था मैं कि सिर्फ सिग्निफिकेंट एक ही टॉपिक बचा है वो ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के जो भी सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीडियो। उसके नेक्स्ट वीडियो के बाद उससे क्या होगा, जब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएगी ना, जो भी कॉन्सेप्ट आएगी ना, वो कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ पाओगे। दैट मीन्स वी हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो देखो ये एक यूनिट यहां पे हम लोगों का खत्म होने को आया है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस दिन भी ये यूनिट खत्म हो जाएगा और प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट और द गूगल इंडेक्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक एमसीक्यू वाली एग्जाम लेंगे जो कि 50 मार्क्स की होगी। तो उसके लिए आज से प्रिपरेशन चालू कर लो। ये जो हमारे वीडियो है ना, वो वीडियो रिपीट देखो, और ये एग्ज़ाम जो होगी ना वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, आपके जो भी दोस्त होंगे, जो भी दोस्त होंगे आपके, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम होगी। ये बात ध्यान में रख लो। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 50 MCQ बस, मोर देन सफिशिएंट ऑन दैट टॉपिक।
सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। एंड जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, वो अच्छी तरह से करो और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करो। और दूसरी बात, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, आपके स्कूल से होंगे, आपके नेटिव प्लेस से होंगे, कहीं से भी होंगे, वो कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे, तो उनको सिर्फ एक बार ये वाली वीडियो दिखा दो या कौन सी भी वीडियो अपनी वाली दिखा दो, ऑटोमेटिकली वो हमारे वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद साइमल्टेनियसली हम लोग एक नया CET के रिलेटेड या नीट के रिलेटेड कुछ लाने की कोशिश करेंगे ऑन दैट यूनिट। तो प्लीज़ देखते रहो ये वीडियोस, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। एंजॉय योर डे।